बात के 15वें सेशन में आपका स्वागत है। अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बात। ये एक ऐसा व्यवस्था है जिसके तहत आपको रोजगार आपके पास है, माता पिता की तरह है। ये जो इर्द गिर्द आपके मंदिर है उसमें जो आपको सुगंधित माहौल होता है, उस माहौल से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है। अमितवाद के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय वाद के तहत, और प्रत्येक नागरिक को उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम है। सिर्फ 56 आवर का काम है और आपको उसके एवज में आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी दी जाती है। और ये जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी है इसका एक जैसे रेलवे टाइम टेबल है उसके हिसाब से ही व्यवस्था किया गया है। फिजिकल क्रेडिट टेबल का जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, 165 रुपया पर डे है और सैलरी है 2500 रुपये। 56 आवर का वर्क है और सैलरी आपको मिल जाती है। दूसरा हो गया जो अक्षर के ज्ञाता है, ABCD, और जो अपनी भाषा के अक्षर को जानते हैं, तो उसके लिए है 180 रुपया प्लस 2750 रुपया प्लस 56 आवर मंथली वर्क। तीसरा है फिफ्थ पास, जो 5वां तक पढ़ लिया तो उसका है 250 रुपया पर डे और सैलरी हुआ 3500 रुपया। जो 8th पास है उसका है 300 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 300 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 4,500 रुपया। और जो 10th पास है 375 रुपया और सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 650 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 7,500 रुपया। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट का 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। और D.Ed का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब ये जो आपको सैलरी मिलेगा ये 56 आवर काम करने के लिए मिलेगा, प्लस वो जो गवर्नमेंट जॉब का जो सिस्टम है जिसमें आप कंपटीशन देते हैं वो कंटिन्यू रहेगा, प्लस प्राइवेट सेक्टर में आप जो काम करना चाहते हैं वो कंटिन्यू रहेगा। इस प्रकार से कहीं कोई परिवर्तन भी नहीं है और सब जगह परिवर्तन के साथ रोजगार हर एक घर में उपस्थित हो जाती है। भाइयों, किसान भाई से लेकर स्टूडेंट भाई जो भी हैं, सभी भाई बंधुओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। और वो रोजगार तभी संभव है जब संवैधानिक रूप से हम लोग वैसी व्यवस्था कर लें। और ये यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन का निर्माण करता है, जिसके ज़रिए प्रत्येक नागरिक को वह सीधे मंत्रालय के ऑफिस में गया और उसने काम के लिए बोला। क्वालिफिकेशन में कहीं कुछ पूछना नहीं है। काम आपको जो ऑफिसर्स हैं उसमें हर एक ब्रांच में लगभग 11 ऑफिसर्स। पहले हो गए आपको OSMBI सेंट्रल मैनेजर, दूसरे हो गए OSMBI स्टेट मैनेजर, तीसरे हो गए डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, चौथे हो गए फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, पाँचवें हो गए एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठे हो गए वुमेन मैनेजर, सातवें हो गए मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, आठवें हो गए इंडस्ट्रियल मैनेजर, नौवें हो गए आपको कोर्ट मैनेजर, 10 OSMBI कोर्ट मैनेजर, 10वें हो गए आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग मैनेजर और 11वां हो गया आपको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 50,000 एबव बिलो चेकिंग मैनेजर। तो इस प्रकार से आपके 11 मैनेजर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपको वर्क असाइन किया, आप काम किए और आप जो है फ्री हैं, पैसा आपको आ गया। अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपको जो है 10 MA डिग्री करने पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जिसमें आपको एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी माइग्रेशन किसी चीज़ का कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि स्वयं उसके रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशनल मैनेजर रूप में यहाँ बैठे रहते हैं और वो आपको वो काम करा लेते हैं।
अब देखिए कि स्टूडेंट के लिए कोई भी काम करवाना कितना कठिन है, और यहाँ पर ये व्यवस्था रहती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का जो निर्माण हो रहा है, इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं, जब तक आप काम को सफलता आपको मिलते जाए, आप करते जाइए। हम लोग को ये पता है कि 95% व्यवस्था आजकल प्राइवेट सेक्टर हो गई, इवन रेलवे को भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ दिया जा रहा है, मगर जहाँ संभव है वहीं तक। इसी तरह से रोजगार में जहाँ संभव है वहाँ आपको जॉब फुल ग्रोथ है, मगर मैक्सिमम केस में जॉबलेस ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन, आपको कैजुअलाइजेशन और इंक्रीज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इंक्रीज ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी है। इसके अलावा एक तरह का स्लेवरी सिस्टम डेवलप्ड है, जिसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, एक बार आप ट्रैप्ड हो जाते हैं। और अगर आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ अमितेश्वर वाद को, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय वाद को अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप एक ऐसी व्यवस्था को प्रमोट करते हैं जिसमें आप इकोनॉमिक स्लेवरी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि 70% लोग गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, टू व्हीलर बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं, मोबाइल बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें आपको इकोनॉमिक्स की अभाव है। और पैसे का अभाव क्यों है? क्योंकि आपको स्वरोजगारी प्रशासन नहीं है। जो हम लोगों से मैक्सिमम बनता जा रहा है 78 ईयर्स में, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभाव है, और वो अभाव है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। और वही इसी के चलते हम लोगों ने 12 राष्ट्रपति भवन बनवाए हैं, जिसमें से आपको पहला शिव पार्वती मंदिर का राष्ट्रपति भवन होगा, जिसमें जारे शिव पार्वती मंदिर के दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन नंबर 1 और कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर कहते हैं। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी, जितने विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं, राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ, उनको लेकर, और साथ साथ जो भी विष्णु लक्ष्मी के तहत आते हैं, वो सारे मंदिर को राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर कहा जाता है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती, जितना भी ISBN किताब है, मतलब कि आपको ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब, जिसके ज़रिए हम लोग, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स वाद भी कहा जाता है इसको, तो जिसके ज़रिए हम लोग आप लोग पहुँचे हैं, तो वो है जिसके ज़रिए आपको जो है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के विचार का ज्ञान हुआ। तो उसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/UL, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 179। तो ये सारे चीज़ जो है इसमें उपलब्ध है। ये किताब इंग्लिश में है, आपके डिमांड पर ही ये आप तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जो OSMBI का सेशन चैनल है, लगभग 1650 यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप टाइप कीजिएगा गूगल पर OSMBI सेशन अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, वो आपको बहुत सारे चैनल्स तक ले जाते हैं। वो सारे चैनल्स व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए ही बनाए गए हैं, आर्थिक आज़ादी के लिए ही बनाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति नंबर 3 में हो, राष्ट्रपति नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर का डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति नंबर 5 में हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसों दिक्पाल विश्वकर्मा चित्ररूप संक्रांति सप्तऋषि नवग्रह संयुक्त सारे आ जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक हिंदू गवर्नमेंट जिसमें पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, वार्ड, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको फंडामेंटल राइट मिल जाता है। आप ये नहीं सोचिए कि पैसे का इंतज़ाम कहाँ होगा, पैसे का इंतज़ाम है, प्रशासन के अभाव है। यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सभी नहीं खाते हैं। आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, 50,000 पर मंथ अबव एंड 50,000 पर मंथ बिलो। आपके पास PDS शॉप्स हैं भारतवर्ष में, लेकिन सभी नहीं जाते हैं क्योंकि सब प्राइवेट सेक्टर से करें। लेकिन जिनकी ज़रूरत है उनको तो मिलना चाहिए, उनको तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और इसी का नाम अमितेश्वर वाद है, और यही चीज़ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि यहाँ पर हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर फ्रॉम इंडिया 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया
ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। आप इससे संपर्क करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक एक के 11 हो जाते हैं और फिर 11 से 22 हो जाते हैं, समय नहीं लगता है। हमारे विचारधारा मिलने लगे अमितेश्वरवाद से, ऑटोमेटिक है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होकर आप आर्थिक आज़ादी स्वतंत्रता मौजूद करेंगे। देखिए, प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेने में इतनी समस्या आती है और जॉब भी चला जाता है। सपोज़ करो कि आप कहीं से कहीं आपको काम मिलता है और वहाँ पर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपके पास कंपल्सन है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, यहाँ तक कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस चीज़ का निदान किया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। फंडामेंटल राइट बनाया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के थ्रू फिजिकल क्रेडिट सैलरी। और फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है वह सीधा मंत्रालय संपर्क का एक उपहार है, क्योंकि जब आप सरकार से जुड़ते हैं, जब दो परिवार का शादी विवाह होता है तो वो एक दूसरे का अंग हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप सरकार से जुड़ते हैं, अभी आप इनडायरेक्ट रूप से सरकार से जुड़े हुए हैं, आपने वोट दे दिया, अब सरकार ने रिप्रेजेंटेटिव आपके नाम नोट कर लिए और उसको जो है अपना पार्लियामेंट में वो अपना काम कर रहा है। वहाँ पर उसको वो जिम्मेदारी नहीं है कि आपको रोजगार प्रत्येक महीना सैलरी मिला कि नहीं मिला, ये जिम्मेदारी, क्योंकि उसमें संविधान में लिखा ही हुआ नहीं है। यहाँ पर जो है न्यू सिस्टम के तहत 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में यह अमितेश्वरवाद लिखा गया और 12 राष्ट्रपति भवन के आशीर्वाद से, जिसमें 6 हिंदू प्रमुख राष्ट्रपति भवन जो मंदिर डॉक्यूमेंट्स के रूप में आशीर्वाद मिला, और उसके ज़रिए हम लोग आप तक पहुँचे हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जब तक साथ नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ यह काम निरंतर कर रही है। 28 दिसंबर 2001 से रेगुलर जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो फ्लैग है उसमें जो हमारे विचारधारा हैं, जो उसको लेकर हम लोग झंडा फहरा रहे हैं, आर्थिक आज़ादी का झंडा फहरा रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि जनता जो है हमारे कदम ताल के साथ मिलकर हम लोग जो है राष्ट्र में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा विधान परिषद में इस कानून को पारित कर लेंगे। और इस कानून के पारित करते ही आप समझिए कि एक व्यक्ति अगर संवैधानिक रूप से 50,000 से ऊपर जाना चाहता है और वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया या प्राइवेट सेक्टर में वह ढंग से नौकरी नहीं पकड़ पाया, फिर भी वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 MA डिग्री करने पर 50,000 रुपया प्रति माह है, 20 MA डिग्री करने पर 1,00,000 रुपया प्रति माह है, 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया। अच्छा, इतना ही नहीं, आपको PhD करने के बाद BA MA MPhil DLED जो भी डिग्री आप करें, स्पेशलाइज करेंगे, वो सारे इसमें आपको कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको परिवर्तन लाता है, और वो परिवर्तन विकास के साथ लाता है। मतलब भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आते हैं अपने विचारधारा को लाता है, लेकिन हमारा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का बनाया हुआ है, वह इस चीज़ को लाता है कि आपको रोजगार आपके साथ चलेगा। जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 के बाद से वोटिंग लिस्ट में आपके नाम जुड़े रहते हैं जीवन के अंत तक, ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट लिस्ट में आपके नाम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जुड़े रहेंगे। और मिनिमम अनपढ़ आदमी का 2,500 रुपये 56 आवर काम करने के बाद। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो सिस्टम है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो कंटिन्यू रहेगा। साथ साथ जो है सो आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि रेगुलराइज इनकम की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा मजबूत व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है जो आपको आगे बढ़ाए, और वो सरकार निभाने के लिए तैयार है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब में आप विश्वास करें, आप विश्वास करके देखें। आप हम लोगों का 1650 से ऊपर OSMBI सेशंस, उन सारे सेशनों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचेगी उतना जल्दी ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कानून बन जाएगा, और जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां पर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अपने प्रतिनिधि के साथ उस कानून को फ्लोर पर पेश करके पास करा लेगी। और ये आर्थिक इंडिपेंडेंस आपको देश में डबल सैलरी व्यवस्था ले आएगी। पहला आपको स्वरोजगार के जरिए जिसमें 56 आवर वर्क है, और दूसरा जो आप कर रहे हैं उसमें आपको जो विकास लग रहा है तो आप करते जाइए।
एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 50,000 पर मंथ एबव 50,000 पर मंथ बिलो बनने से आपको सारा आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि 70% आबादी 50,000 से नीचे कमा रही है। समस्या वहाँ आ रही है और वो समस्या जैसे आर्थिक आज़ादी आते ही दूर हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अमितेश्वरवाद का साथ दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।